ये कहानी है गांव में रहने वाले राजू की, जो अपने फैमिली के साथ पिछले 5 सालों से ईंट बनाने का काम करते आ रहा है, क्योंकि वो किसी न किसी तरह के कर्ज में डूबा रहता है। कभी खेती करने में लगने वाले पैसों की वजह से या किसी बीमारी की इलाज में लगने वाले पैसों की वजह से। इन कुछ कारणों से उसके पास पैसों की तंगी बनी रहती है। 6 महीने लगातार ईंट बनाने का काम करने से अंत में एक मुश्त रकम मिलती है, जिससे सारे कर्ज दूर हो जाते हैं। इस वजह से राजू इस साल भी ट्रेन में बैठकर उत्तर प्रदेश ईंट बनाने का काम करने जा रहा था। उसके फैमिली में 4 लोग थे, राजू और उसकी पत्नी और एक 5 साल की लड़की और एक 6 महीने का दूधमुहा बच्चा। इतने छोटे दूधमुहे बच्चे को लेकर वो ईंट भट्टे में काम करने जा रहा था। ट्रेन में बैठे उन्हें 1.5 घंटे हो चुके थे। उसके सामने वाले सीट पर एक और व्यक्ति बैठा हुआ था, जो काफी पढ़ा लिखा लग रहा था। ट्रेन में बैठे बैठे 2 घंटे बीतने के बाद एक और पैसेंजर आया, जो सामने बैठे पढ़े लिखे आदमी के बचपन का दोस्त निकला। दोनों आपस में अपने अपने हाल चाल पूछने और बताने लगे। वो दोनों पढ़े लिखे लोग राजू को घिन नजरों से देख रहे थे, मानो कोई भीख मांगने वाला आदमी उनके पास बैठा हो। राजू उनके नजरिए को भांप चुका था, फिर भी वो चुपचाप बैठा हुआ था। तभी वो दोनों पढ़े लिखे लोग राजू को सुनाने के लिए आपस में अपनी सैलरी के बारे में बात करने लगे। एक ने कहा, मैं अभी हेडमास्टर के पद में हूँ और मेरी सैलरी 80,000 है। फिर दूसरे ने कहा, मैं अभी इंजीनियर की नौकरी करता हूँ और मेरी सैलरी 70,000 है। राजू समझ चुका था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इसलिए ये लोग मेरी निंदा कर रहे हैं और अपनी तनख्वाह एक दूसरे को बताकर मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। तभी अचानक राजू उनसे पूछता है और कहता है, भाई साहब, अगला स्टेशन कितना दूर है? तो उसमें से दूसरे पढ़े लिखे आदमी ने राजू का मजाक उड़ाते हुए कहा, बस 6 किलोमीटर ही बचा है। बताओ, तुम्हें ट्रेन से कूदना है क्या? कहो तो हम कूदने में तुम्हारी मदद कर दें। ऐसा कहते हुए दोनों पढ़े लिखे लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। जब अगला स्टेशन आया तो राजू ने आओ देखा ना ताओ और अपने सारे सामान बाहर फेंकने लगा। उसकी पत्नी ये देखकर गुस्सा हो गई और राजू से पूछने लगी, अजी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? सारा सामान क्यों फेंक रहे हो? आप पागल हो गए हो क्या? तो राजू ने कहा, अब तक मैं पागल था, पर अब ठीक हो चुका हूँ। मैं पागल था जो मैंने पढ़ाई नहीं की और आज इन हालातों से लड़ रहा हूँ। ईंट बनाने का काम कर रहा हूँ। मैं गरीब हूँ, अनपढ़ हूँ, इसलिए अनजान लोगों से भी मैं अपनी गरीबी को लेकर ताने सुन रहा हूँ। अगर मैं भी पढ़ा लिखा होता तो ईंट नहीं बना रहा होता, लेकिन मैं ये सब अपने बच्चों के साथ होने नहीं दूंगा। उन्हें खूब पढ़ाऊंगा और अफसर बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी कर्ज लेना पड़े। अगर मैं आज ईंट बनाने चला गया तो मेरे बच्चे भी मेरी तरह गुलामी गरीबी वाली जिंदगी जीने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए आज से ईंट बनाने का काम बंद और बच्चों का पढ़ाई शुरू। आज से जिल्लत वाली जिंदगी जीना बंद। इतना कहते हुए राजू की आंखें आंसुओं से भर आया था और आज 25 साल बाद उसकी बिटिया एक वकील है और उसका बेटा अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जिंदगी में ताने भरे गन का होना जरूरी है, जिसका ट्रिगर दबने से समझदार लोगों की जिंदगी निखर जाती है और ना समझने वालों की जिंदगी बिखर जाती है।